संभल में हिंसा हुई है और अब वहां पर उपद्रवियों के खिलाफ पोस्टर भी लग सकते हैं। बात करने के लिए यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप जी मौजूद हैं। नरेंद्र जी, संभल की घटना जिस तरह से हुई है और अब खबर आ रही है कि वहां पर उपद्रवियों के पोस्टर भी लग चुके हैं। हालांकि इस तरह के एक्शन को लेकर अध्यादेश सरकार पहले भी लागू कर चुकी है। संभल ही नहीं, पूरे प्रदेश के लोगों को ये मालूम है कि योगी की सरकार में दंगा और अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए संभल में दंगा करने वाले लोग और जिन्होंने धूर्तता की है, न्यायपालिका के आदेश की पालना के विरोध में न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश की है, निश्चित उनको दंड का भागीदार होना पड़ेगा। चूंकि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने पहले से ये निश्चित किया हुआ है कि जो भी दंगा करेंगे, न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ एफआईआर भी होगी, गिरफ्तारियां भी होंगी। जो मुलजिम भागेंगे उनके पोस्टर लगा के आम जनमानस को बताया जाएगा उनके अपराध के बारे में, उनकी शकल सूरत के बारे में। भाव स्पष्ट है कि अपराध और दंगों की कोई गुंजाइश उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में नहीं है। कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें कि उपद्रवी दिख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जो है, कैमरे लगे होते हैं, उनको डैमेज करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको? कुछ के हाथों में बंदूकें भी दिखाई पड़ रही हैं। आपको क्या लग रहा है, चीजें प्री प्लान्ड थी? संभल का दंगा योजनाबद्ध तरीके से किया गया है, एफआईआर हुई हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं, जनप्रतिनिधियों के नाम उसमें सम्मिलित हैं, जो साफ स्पष्ट कर रहे हैं कि दंगा सुनियोजित था। और निश्चित मान के चलिए कि जनप्रतिनिधि हों, समाजवादी पार्टी के गुंडे हों या कोई और, किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश के अमन चैन के साथ खिलवाड़ करने वाले बक्से नहीं जाएंगे। पुलिस अलर्ट है, गिरफ्तारियां जारी हैं, पोस्टर लगने की प्रक्रिया शुरू है। कानून का राज स्थापित करना सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए योगी की सरकार में आप कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि इसमें इन्वॉल्व थे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारे सांसद तो मौके पर मौजूद ही नहीं थे, उसके बाद भी पुलिस ने एफआईआर कर दी है। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली मिसाल को अखिलेश जी पूरा कर रहे हैं। अपराध करने के लिए और अपराध का षड्यंत्र करने के लिए दोनों अलग स्थितियां हैं। अपराध का षड्यंत्र मौके पर रहे बिना ही किया जा सकता है। इसलिए हालांकि ये जांच का विषय है, विवेचना चल रही है, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट है कि अपराध जिन लोगों ने किया दंगा करने में प्रत्यक्ष भूमिका निभा के, और जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा है, वो सब पुलिस के रडार पर। लेकिन अगर सर्वे एक बार हो चुका था तो दोबारा सर्वे की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि उसी के बाद वहाँ आरोप ये लगा है कि हमें बिना बताए सर्वे शुरू कर दिया गया है, सारी चीज़ें, और इस वजह से वहाँ एक मिसकॉन्सेप्शन फैला और भीड़ इकट्ठा हो। नहीं साहब, एक हमारे लोकतंत्र की स्थापित मान्यता है कि सर्वोच्च न्यायालय डेमोक्रेसी में सर्वोच्च स्थान रखती है। अगर न्यायालय ने कोई आदेश सर्वे के लिए दिया और सर्वे एजेंसी या अधिकारी सर्वे करने का प्रयास करते हैं, तो मेरे ख्याल से संभल के लोगों को कोर्ट का सम्मान करते हुए सर्वे के कार्रवाई में सहयोग करना चाहिए था, समर्थन करना चाहिए था। मामला सब जुडिस है। आपने कैसे मान लिया कि कोई आदेश आपके खिलाफ ही होने वाला है या सर्वे आपके खिलाफ होने वाला है? ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है, ये कोर्ट का फैसला है। वहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं कि पुलिस ने गोली चलाई, उस गोली में 3 से 4 लोगों की मौतें हुई हैं। विवेचना का विषय है, लेकिन बात बिल्कुल साफ है। यदि पुलिस पे दंगाई हमला करेंगे, अटैक करेंगे, तो पुलिस चुप रहकर अपने आप को मौत के हवाले थोड़ा ही करेगी। तो जवाब तो देना पड़ेगा। तो जवाब क्या इस तरह से दिया जाएगा कि मार ही दिया जाएगा? ये जांच का विषय है। परिस्थितियां क्या थी, पुलिस ने किन हालात में फैसला लिया, ये जांच के बीच ही ये सब चीजें स्पष्ट होंगी। यूपी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे कह रहे हैं कि पुलिस 2 गन लेकर चलती है, एक सरकारी और एक इलीगल गन से गोलियां चलाती है और लोगों को मारती है। माता प्रसाद जी को शायद
अपनी सरकार का वक्त याद आ रहा होगा। शायद उनके सरकार में या उनके लोग ऐसा करते होंगे कि पुलिस डबल आर्म से लेके चलेगी, प्राइवेट भी सरकारी भी। योगी जी की सरकार में इस तरह की गतिविधियां किसी सूरत में भी स्वीकार्य नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा है जब संभल में जो डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का उसको रोका गया है, डीजीपी ने कहा है कुछ दिन बाद जाने दिया जाएगा, तो अखिलेश ने कहा है हमारे डेलीगेशन को नहीं जाने दे रहे हैं, अब मैं खुद स्पॉट पर जाऊंगा और लोगों से मिलूंगा। जनता ने देखा है कि एक दो जनप्रतिनिधि अगर संभल में इतना बड़ा दंगा कराने में कामयाब हो जाते हैं और ऐसे हालात में डेलीगेशन जाके अगर वहाँ कोई मिसकम्युनिकेशन करता है या कोई और तरह की चीज़ें पब्लिक के बीच परोसता है, तो ऐसे हालात में स्थितियां बिगड़ने की गुंजाइश रहती है। इसलिए सरकार ने या पुलिस प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधियों को, डेलीगेशन को वर्तमान हालात में रोकना मेरे ख्याल से न्याय संगत था। आखिरी सवाल भी आपसे, विपक्ष ये कह रहा है लगातार कि बीजेपी ने ये सब जानबूझकर कराया है हिंदू मुस्लिम करने के लिए, वरना बिना आदेश सुने एक पक्ष का ऐसे फैसला नहीं दिया जाता, तो तुरंत 2 दिन में ऐसी क्या जल्दी थी कि सर्वे शुरू कर दिया। न्यायालय बीजेपी नहीं चलाती है, न्यायालय स्वायत्त संस्था है, सर्वोच्च न्यायालय की सबसे सर्वोच्च संस्था है। भारतीय जनता पार्टी का न्यायपालिका के आदेश में कोई भूमिका थोड़ा ही है। और कोई न्यायालय ने डिसीजन दिया है तो सब लोगों को उसका सम्मान करना चाहिए, और न्यायालय पर आरोप लगाना मेरे ख्याल से ये किसी भी स्थिति में भारतीय लोकतंत्र के लिए, न्याय प्रणाली के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि मोहन भागवत ने कहा था कि हर मंदिर में शिवलिंग नहीं ढूंढा जा सकता। जी, मोहन भागवत ने कहा था कि हर मंदिर में शिवलिंग नहीं ढूंढा जा सकता। ये देखिए, अब मंदिर में तो शिवलिंग होगा, लेकिन ये है कि मंदिर अलग अलग देवी देवताओं के होते हैं। जहाँ जो शिव के मंदिर होते हैं वहाँ शिवलिंग होता है, जो बाकी देवी देवताओं के मंदिर होते हैं वहाँ उनके अंश होते हैं। तो ये तो इष्ट देव के उपस्थिति पर डिपेंड करता है। मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढा, उनका स्टेटमेंट ये था। हाँ, नेचुरल है, मस्जिद में शिवलिंग कैसे होगा? यदि कहीं शिवलिंग है तो वो मस्जिद नहीं होगी, बात स्पष्ट है। और शुक्रिया देते हैं हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप जी, साहब कह रहे हैं कि अगर एक तरफ से एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन होगा। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।